हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स। आज हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। ये एक्सरसाइज है बच्चों पेज नंबर 161 पर, राइट। ये 161 पर है आपकी एनसीईआरटी बुक्स में। अब ये क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन 1 में हमने सीखा था डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमने सीख लिया था। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो बच्चों देख आओ। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बच्चों बेल आइकन को भी हिट कर देना। चलो क्वेश्चन 2 इज, हमें यहां भी डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड 36,15। चलो भैया निकालते हैं डिस्टेंस। बच्चों हमें निकालना है 0,0 एंड दूसरा है अपने पास 36,15। अच्छा बच्चों एक बात सुनो, आप फर्स्ट वीडियो देखकर आए हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं आए हो तो देखो उसको। बच्चों दो पॉइंट्स के बीच में हम क्या करते हैं कि ये हमारा हो जाता है x और ये हमारा हो जाता है y। जैसे ये x हो गया और ये हो गया बच्चों y। ये भी x हो जाता है बच्चों और ये भी y हो जाता है, राइट है ना। यही होता है ना बच्चों। बस फर्क इतना होता है, फर्स्ट वाले पॉइंट को हम 1 1 मान लेते हैं, जैसे x1 y1। सेकंड को मान लेते हैं, ये वाले सेकंड पॉइंट को x2 y2। अब हम क्या करते हैं, अपने डिस्टेंस फॉर्मूला में आराम से वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। पर बच्चों वो आप लोग सॉल्व कर लेना, आप लोग फर्स्ट वीडियो देखकर आए हो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलो अच्छा कर देता हूं, हटाओ। फॉर्मूला होता है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। इसमें एक स्पेशल फॉर्मूला बनवाऊंगा अभी मैं, देखना आप लोग, बहुत आसानी से बन जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बच्चों हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहां, ठीक है। यहां से वैल्यूज उठा के यहां पुट करते हैं और डिस्टेंस निकालते हैं बच्चों। x2 है मेरे प्यारे बच्चों 36 माइनस x1 है 0, -0 का होल स्क्वायर प्लस x, ये x2 माइनस x1 हो गया, प्लस हो गया y2 इज 15 माइनस y1 इज 0 और उसका होल स्क्वायर। बच्चों 36 माइनस 0 तो कुछ होता ही नहीं है। लेट अस राइट 36 ओनली, भाई 36 का स्क्वायर ही आएगा, है ना, प्लस 15 माइनस 0 15 ही होगा, तो 15 का स्क्वायर आएगा। अब बच्चों 36 का स्क्वायर आई थिंक 1 2 जाने कितना होता है, चलो निकाल लेते हैं। 36 6 6 36, 3 3 9, 3 6 18, 18 2 36, 6 9 1 2 9 6। ओके इट इज 1296। ठीक है भैया, ये है अपना 1296। अब मैं इरेज कर दूं इसको जरा। 36 का स्क्वायर है 1296 बच्चों, ठीक है। 1, लेट मी जस्ट राइट 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225, है ना। 15 का स्क्वायर होता है 225। अब इनको ऐड करते हैं बच्चों। अंडर रूट वी विल हैव 9 5 और 6 हो जाएगा, 11 की 1 1 कैरी, 12 की 2 1 कैरी, 1521 बच्चों। ये आया अपना 1521। अच्छा ये 1521 जो आया है अंडर रूट में, इसके फैक्टर्स लेने पड़ेंगे बच्चों। हो सकता है ये किसी का स्क्वायर हो, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स लेते हैं। वैसे तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आना चाहिए। किसी भी अंडर रूट को ब्रेक करने का तरीका सबसे बेस्ट होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो मैं अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखना है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिलहाल जल्दी कर रहा हूं 1521 के लिए। 1521 लॉन्ग डिवीजन से बच्चों सबसे आसान लगता है लॉन्ग डिवीजन। पेयर वी विल हैव 3 3 9 4 4 16 ज्यादा हो जाएगा। वी हैव 6 2 1 2 और 3 हो गया 6। देन वी विल हैव 9 here, then we will have 9 here, 9 9s 81 की 1 8 कैरी, 9 6 54 और 8 62। yes it is cancelled। 39 बच्चों ये होगा अंडर रूट 39 इंटू 39।
ये जो है ना 1521 ये 39 इंटू 39 है, तो बच्चों हमारा आंसर आया 39 यूनिट्स। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ये अपना आंसर आ गया। अब बच्चों मुझे यहां सिखाना ये मैंने नॉर्मल फॉर्मूला लगाया, दिस इज अ नॉर्मल फॉर्मूला जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिखाया है। क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है देख कर आओ, किसी भी चैप्टर को पढ़ो, किसी भी नए टीचर से पढ़ो, पहला वीडियो पहला लेक्चर जरूरी है बच्चों, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो व्हाट वी कैन डू इज बच्चों, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको इतना तामझाम नहीं करना पड़ेगा। कब? जब आपको यह समझ में आ जाए कि आपको अगर डिस्टेंस निकालनी है 2 पॉइंट्स में, अगर आपको 2 पॉइंट्स में डिस्टेंस निकालनी है 2 पॉइंट्स के बीच, और उनमें से अगर एक ओरिजिन हो, ये ओरिजिन है बच्चों, वी विल कॉल दिस एज ओरिजिन। भैया 0,0 ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन की तो कोऑर्डिनेट है ये। तो बच्चों अगर 2 पॉइंट्स के बीच में आपको जो डिस्टेंस निकालना है ना, उनमें से एक पॉइंट, पूरा एक पॉइंट 0,0 अगर है, ओरिजिन है, तो बच्चों आपको ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट्स इट। बिकॉज 0,0 को जब भी हमारे पास ओरिजिन दिया हो, ओरिजिन और एक पॉइंट दिया हो, उन दोनों में डिस्टेंस निकालना हो, तो हम ये फॉर्मूला अपनाएंगे एंड वी विल लीव दिस, इसको छोड़ देंगे। हमारा x ये है, हमारा y ये है, x1 y1 x2 y2 यहां काम नहीं आते। कब काम नहीं आते? जब 2 पॉइंट्स जिनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी है, उनमें से एक पॉइंट अगर ओरिजिन है, तो आप क्या करोगे, आप ये फॉर्मूला तो देखो लगा ही सकते हो, ये तो मैंने लगा ही दिया, आप निकाल सकते हो इससे, बट इससे क्या होगा ना, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा बच्चों, और हमें टाइम बचाना है एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, हम ओरिजिन को इग्नोर कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मेट है, तो आप इसको इग्नोर कर दोगे, इसको x मान लेना, इसको y मान लेना, और इस फॉर्मूले में रख देना बच्चों, आपका आंसर यही आएगा, सेम टू सेम। आप देख सकते हो ये है 36, तो यहां आएगा 36 का स्क्वायर। देखो ये 36 का स्क्वायर है, आप डायरेक्ट इस पॉइंट पर आ जाओगे, इस स्टेप पर। और बच्चों प्लस का y स्क्वायर, ये y है, ये y बन जाएगा, y स्क्वायर 15, तो 15 का स्क्वायर। तो ये 3 स्टेप होंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये पोर्शन आप बचा लोगे, आप ये वाला। तो आपके लिए अगर 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है और दोनों में से एक, कोई भी एक ओरिजिन है, ओरिजिन मीन 0,0, तो आप क्या करोगे, आप ओरिजिन को नाम नहीं दोगे, इस वाले को, दूसरे वाले को x और y मान लेना, ये हो गया x, ये हो गया y, और इस फॉर्मूले में पुट कर देना, यू विल गेट सेम आंसर जैसा कि डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने निकाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब चलते हैं इसी के आगे वाले क्वेश्चन में कि भैया आगे वाला क्वेश्चन क्या पूछा है। बच्चों दे आर आस्किंग कैन यू फाइंड डिस्टेंस, क्या आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो बिटवीन टाउन ए एंड बी, between town A and B discussed in section 7.2। बच्चों 7.2 सेक्शन आपका पेज 156 पर दिया हुआ है, ठीक है। 7.2 सेक्शन पेज 156 पर दिया हुआ है। मैंने फिगर बना लिया, मैंने यहां पर जो भी ग्राफ है वो मैंने ड्रॉ कर लिया है, तो आपको बुक के पेजेस पलटने की जरूरत नहीं है, अगर पलटना चाहो तो देख सकते हो, टॉप पे ही बना हुआ है। तो भैया टाउन ए यहां है बच्चों, टाउन ए यहां है और टाउन बी यहां है बच्चों, गौर से देखो। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ए है, जो टाउन ए है बच्चों, गौर से देखना, यही है बच्चों, अपन ने यही सॉल्व करा, यही है। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि टाउन ए, बच्चों टाउन ए के कोऑर्डिनेट्स बताओ। टाउन ए ओरिजिन पर है बच्चों, तो अगर मैं आपसे कहूं कि टाउन ए के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आप क्या कहोगे बच्चों? टाउन ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। क्यों? क्योंकि टाउन ए इज ऑन ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? जहां पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, जैसे ये अपनी वाई एक्सिस हो गई और बच्चों ये एक्स एक्सिस हो गई, लाइक दिस। तो बच्चों ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना इनका, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, वो 0,0। तो बच्चों एक हो गया ए। अब मैं कहूं बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने का सबसे मस्त और सबसे बढ़िया तरीका बताऊं आपको। आप बी पॉइंट को देखो, आपका बी पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहां टकरा रहा है? एक्स एक्सिस पे बच्चों 36 किलोमीटर दूर टकरा रहा है, ये 36 किलोमीटर है।
तो बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 36 कॉमा 36 है बच्चों, ये 36 है। बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको बी को एक्स की तरफ देखना पड़ेगा। एक्स पे कहां टकरा रहा है? एक्स पे टकरा रहा है 36 किलोमीटर की दूरी पर। वाई पे कहां है बच्चों? वाई पे ध्यान से दो, देखो वाई पे अगर आप ध्यान से ऐसे ज्वाइन कराओगे ना, रुक जाओ मैं जरा डॉटेड लाइन बना लूं। ओके, वाई पे अगर आप ज्वाइन कराओगे ना बच्चों, तो ये क्या है? ये वाई एक्सिस पर कितना दूर है बच्चों? ये 15 है ना, ये 15 है ना, तो ये भी वाई एक्सिस पर 15 दूरी है। तो बच्चों 36,15 ये है, ये 36,15 टाउन बी के कोऑर्डिनेट आ गए 36,15। गेटिंग माय पॉइंट? तो बच्चों अगर हमारे पास टाउन ए और टाउन बी के कोऑर्डिनेट हमने इससे निकालना सीख लिया, यार क्लास 8 में सिखाया जाता है कोऑर्डिनेट निकालना। बी के कोऑर्डिनेट क्या होता है? दिस कॉमा दिस। बी एक्स पे देखो, सबसे पहले बी एक्स पे कहां टकरा रही है? 36 पे। वाई पे कहां टकरा रही है? 15 पे। ये देखो 15 दिया, ये 15 दिया ना, तो ये यहां आ जाएगा। तो 36,15 बी हो गया। अरे बच्चों टाउन ए और टाउन बी के बीच में ही तो अभी हमने डिस्टेंस निकाला है, देखो 0,0 टाउन ए मान लेते हैं, 36,15 टाउन बी मान लेते हैं। तो यस, व्हाट वी कैन से, यस टाउन ए एंड टाउन बी आर 39 किलोमीटर्स अपार्ट। 39 किलोमीटर्स अपार्ट, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 39 किलोमीटर्स का। अलग से निकालना नहीं है आपको, आपको गौर करना है कि यार मैंने जो ऊपर सॉल्व करा वो इस पोर्शन का ही तो सॉल्विंग है, वो 7.2 सेक्शन का जो दिया हुआ है फिगर, टाउन ए और टाउन बी, उन्हीं के बीच का ही तो डिस्टेंस निकाला है मैंने, है ना। तो अगर ए के कोऑर्डिनेट्स 0,0 है, बी के कोऑर्डिनेट्स बच्चों 36,15 बन रहे हैं, तो अपन ने जो सॉल्व करा वो यही तो है। ये टाउन ए है 0,0, ये टाउन बी है 36,15। तो जाने अनजाने में हमें नहीं बताया गया था शुरू में कि भैया ये आपसे जो सॉल्व कराया जा रहा है ना स्टार्टिंग में, दिस इज नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ सेक्शन 7.2 ओनली। ये तो 7.2 का सेक्शन है, तो आप क्या कहोगे? हाँ भैया ये तो हमने 7.2 सेक्शन का सॉल्विंग ही करा है। बच्चों याद रखना, इतना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये याद रहा तो। ये कब अप्लाई कर सकते हो? जब दो पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट 0,0 हो, ओरिजिन हो, तब आप ये डायरेक्ट फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो। इतना तामझाम बच जाएगा आपका। यू विल बी राइटिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 तीन स्टेप में यू विल गेट द आंसर 39 यूनिट्स डायरेक्टली विदाउट इंडल्जिंग इनटू दीज 2 स्टेप्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। राइट, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन 3 बच्चों। बाय।